Dear students, Assalamu alaikum. This is our last lecture from chapter number 7. Today's lecture is about catalysis. This lecture is based on two student learning outcomes. These learning outcomes state that explain the concept of catalyst and how they increase the rate of reaction by lowering the energy of activation. And secondly, interpret the reaction pathway diagram, including the presence and absence of catalyst. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आप ये लर्न करेंगे कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है, दैट इज बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और इसको हम एक एनर्जी डायग्राम के जरिए वाजे करेंगे in the presence of catalyst and the absence of catalyst. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या है. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, लेकिन इस प्रोसेस के दौरान खुद कंज्यूम नहीं होता. कैसे कंज्यूम नहीं होता कि ये रिएक्शन के एक स्टेप में कंज्यूम होता है, यानी रिएक्ट करता है, लेकिन दूसरे स्टेप में ये रीजनरेट हो जाता है. तो इस वजह से जो है वो इसे केमिकल रिएक्शन के एंड पर इसको केमिकली अनचेन फॉर्म में रिकवर किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि आखिर कैटलिस्ट क्यों यूज़ किया जाता है. कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है यूजुअली इन द इंडस्ट्रीज in order to increase the rate of reaction, to increase reaction rate. और जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द यील्ड, देयर विल बी इंक्रीज इन यील्ड, यानी इसमें यील्ड में इजाफा होगा. अगर कैटलिस्ट ना यूज किया जाए तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए. दैट इज हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. लेकिन हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन अगर किया जाए तो उसका ड्रॉबैक क्या है. उसका ड्रॉबैक जो है ये है कि रिएक्शन अनस्टेबल होगा. रिएक्शन बिकम्स अनस्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर. उसकी वजह यह है कि बाज़ सब्सटेंसेस रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट्स में वो हाई टेम्परेचर पर डीकम्पोज हो जाते हैं. तो इसलिए जो है वो कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, बिकॉज कैटलिस्ट वर्क एट लेस टेम्परेचर एज कंपेयर टू दैट इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो लो टेम्परेचर पर अकर करता है. तो कैटलिस्ट इस तरह जो यूज ऑफ कैटलिस्ट इज अ सेफ मेथड टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. यूज ऑफ कैटलिस्ट इज a safe way to increase the rate of reaction. ये स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इंक्रीज करता है. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ
उसी सूरत में प्रोडक्ट बनाते हैं अगर वो जो है वो अपनी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अलावा जो है वो सम एडिशनल एनर्जी पोजेस करते हैं। वो एनर्जी हम पढ़ चुके हैं कि दैट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी in addition to the average kinetic energy average kinetic energy of a reactants which is required to convert them into the products is known as energy of एक्टिवेशन। वो एनर्जी जो रिएक्टेंट की अपनी काइनेटिक एनर्जी के अलावा है, एडिशनल है, जो उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए, इसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो अगर रिएक्टेंट की मालिक एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा होगी, तब तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन अगर जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से लेस होगी तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। कोलिजन थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो सिर्फ उसी सूरत में इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे अगर वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पोसेस करते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर पर जो है लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात हम करेंगे, तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कम तादाद जो है उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इक्वल होगी। देयरफॉर एट लो टेम्परेचर और ऑर्डिनरी टेम्परेचर देयर विल बी लेस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो लो होगा। सो less number of reactant molecules possess energy of activation for their conversion into the product at low temperature. So at low temperature, the reaction will proceed at the less or low rate of reaction. Low rate of reaction, और अगर ये रिएक्शन इंडस्ट्री में हो रहा है then the yield will be poor. Yield will be poor. लेकिन अगर ये रिएक्शन जो है ये हाई टेम्परेचर पर किया जाए, यानी अब यील्ड इंक्रीज करने का मैंने आपको बताया कि अगर हाई टेम्परेचर पर जो है वो किया जाए रिएक्शन, तो अब क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल पोजेस द एनर्जी equal to the energy of activation. So greater number of molecules possess the energy for conversion into the product at high temperature, that there will be increase in the rate of reaction, increase in rate of reaction. तो यील्ड में इंक्रीज, लेकिन अभी हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि एट हाई टेम्परेचर, एट सफिशिएंट हाई टेम्परेचर, द रिएक्शन बिकम्स अनस्टेबल। इसका ड्रॉबैक ये होगा, रिएक्शन इज अनस्टेबल
at very high temperature, तो हो सकता है हमें वो प्रोडक्ट जो रिक्वायर्ड है वो हासिल ही ना हो सके। तो रूम टेम्परेचर पर रेट एनर्जी जो है वो लेस एनर्जी है, मॉलिक्यूल की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से कम है। हाई टेम्परेचर पर जो है वो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की इक्वल तो हो सकती है, लेकिन रिएक्शन अनस्टेबल है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो एक अल्टरनेट वे देखना है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने का। वो कैसे? वो ये कि हम रिएक्शन पाथवे अब चेंज करेंगे। रिएक्शन पाथवे इस तरह हम चेंज करेंगे कि हम जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज कर देंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम अब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, वो डिक्रीज कर दें, तो फिर क्या होगा कि लो टेम्परेचर पर भी या ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर भी ऐसे मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ जाएगी जिनकी एनर्जी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के इक्वल होगी। तो इस तरह हमारे पास जो अल्टरनेट वे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए होगा वो क्या है? दैट इज बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसको अब हम एक डायग्राम की मदद से जो है वो स्टडी करते हैं, बल्कि इससे पहले आप एक और एग्जांपल जो है वो देख लीजिए कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्चुअली ये एनर्जी बैरियर है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान। दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो सपोज दिस एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की एनर्जी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के इक्वल होगी, सिर्फ वही जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। लेकिन जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से जो है वो कम होगी, वो उसको ये एनर्जी बैरियर जो है वो रोक लेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो अगर हम यूं करें कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को अब सपोज यहाँ पे हम डिक्रीज कर देते हैं, ये अब हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देते हैं, तो अब क्या होगा कि ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल भी प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू कर देंगे। When greater number of reactant molecule will be converted into product, what will happen? The rate of reaction will be increased. और ये काम कौन करता है? ये काम कैटलिस्ट करता है। तो कैटलिस्ट का फंक्शन जो है वो क्या है? कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो कैटलिस्ट increases the rate of reaction by lowering the energy of activation। अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से स्टडी करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एनर्जी डायग्राम है फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये एनर्जी डायग्राम ये शो करती है कि दिस इज़ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन is required by these reactants for conversion into the products. Only those reactants will be converted into product that will possess this energy of activation. They will first form the activated complex and then will be converted into products. This is the energy difference between reactant and product, which is the enthalpy change. Reactant की energy state इस example में high है, product की low है, and this much energy will be released, so reaction is exothermic. अच्छा, अब कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है? कैटलिस्ट इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देता है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन
कैटलिस्ट ने ये लोअर कर दी। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसको सपोज ई ए हम डैश कहते हैं। तो अब न्यू रिएक्शन पाथवे क्या हो गया? न्यू रिएक्शन पाथवे को अब हम इस रेड कर्व से जाहिर करते हैं। नो when less amount of energy is required by reactant to form the product, then greater number of molecules will possess this energy of activation to form the activated complex। यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऐसे मॉलिक्यूल भी अपनाएंगे जिनकी एनर्जी कम है, क्योंकि हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम कर दी। सो ग्रेटर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट in the presence of catalyst। तो in this way catalyst increase the rate of reaction by lowering the energy of activation। तो यहाँ पे इस डायग्राम से एक और बात आप देख रहे हैं, वो ये कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या एब्सेंस में जो एंथैल्पी चेंज है वो सेम है। यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम रहता है। तो इसलिए जो कैटलिस्ट है वो जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी को इफेक्ट नहीं करता, यानी जो एंथैल्पी चेंज को इफेक्ट नहीं करता। तो इस तरह कैटलिस्ट जस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। इट कैन नॉट स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन विच इज थर्मोडायनामिकली नॉट पॉसिबल। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन गैस इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जब ओजोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है तो हम ये कहते हैं कि ओजोन होल प्रोड्यूस हो गया है, यहाँ पे ओजोन नहीं रहेगी। तो जब ओजोन नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ब्लॉक नहीं हो सकेंगी। तो इस तरह जो है वो यू कैन से कि दैट दिस रेडिएशन विल बी हार्मफुल। तो अब ये ओजोन जो है ये ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट होती है? दिस इज ड्यू टू द रिएक्शन विद द ऑक्सीजन एटम। और इस रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 17.1 किलो जूल पर मोल। इस कन्वर्जन को क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एनहांस करती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस रिएक्शन के लिए जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। जी इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या करता है? स्ट्रेटोस्फीयर में हाई एनर्जी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उसकी प्रेजेंस में ये ब्रेक कर जाता है इनटू क्लोरीन फ्री रेडिकल या एटॉमिक क्लोरीन लाइक दिस CF-Cl3। दिस इज ट्राइक्लोरोफ्लोरोकार्बन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो जाता है into two free radicals CFCl2 and chlorine free radical। ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इनफैक्ट जो है ये ओजोन को डिकम्पोज करता है। यानी कैसे ये डिकम्पोज करता है कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद द ओजोन to form ClO free radical, ClO free radical and oxygen molecule। इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो अब देखें कि कम होगी 2.1 किलो जूल पर मोल। और ये जो ऑक्सीजन
जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन एटम है। स्टूडेंट्स, ये कैटलिस्ट जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है जो ओजोन को डिकम्पोज करता है, ये अब रीजनरेट होगा। रीजनरेट कैसे होगा? इट इज ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल विद ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है ये कहाँ से आया? ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जो है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की डिकम्पोजिशन होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में, तो इसकी डिकम्पोजिशन से ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। तो क्लोरीन तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल ये क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके ये एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाएगा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल। इस रिएक्शन के लिए जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये पहली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को EA1 के, दूसरे को EA2, दिस इज इक्वल टू 0.4 किलो जूल पर मोल। और ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल रीजनरेट हुआ है ये जो है वो मज़ीद ओजोन मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करेगा। तो इस तरह अगर आप इन दो रिएक्शंस को अगर कंबाइन करें तो आपके पास नेट रिएक्शन जो है वो क्या आ जाएगा? ये क्लोरीन ऑक्साइड फ्री रेडिकल ClO फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हुआ, रिएक्ट कर रहा है, इसको कैंसिल कर दें तो जो है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल ये भी कैंसिल हो गया। तो नेट रिएक्शन जो है ये क्या आ गया? दिस इज द रिएक्शन ऑफ ओजोन विद ऑक्सीजन फ्री रेडिकल और एटॉमिक ऑक्सीजन टू फॉर्म 2O2। तो ओवरऑल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी आ गई? इट इज़ इक्वल टू 2.5 किलो जूल पर मोल। तो ये डाटा क्या शो कर रहा है? ये डाटा ये शो कर रहा है कि अगर जो है वो कैटलिस्ट नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की एब्सेंस में इस रिएक्शन के लिए यानी ओजोन की ऑक्सीजन में कन्वर्जन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है, यानी लेस नंबर ऑफ ओजोन विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन जो है वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम होगी, 2.5 किलो जूल पर मोल, जिसके नतीजे में ओजोन की ऑक्सीजन में डिकम्पोजिशन इंक्रीज कर जाएगी। और इसको भी अब हम एक एनर्जी डायग्राम की मदद से देखेंगे। स्टूडेंट, ये एनर्जी डायग्राम इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट the energy of activation for the conversion of ozone to oxygen molecule due to their reaction with the oxygen free radical। ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 17.1 किलो जूल पर मोल, जबकि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये डिक्रीज कर जाती है। और दूसरी बात ये कि रिएक्शन जो है वो अब 2 स्टेप में अकर कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं 2.1 किलो जूल पर मोल, और सेकंड स्टेप के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 0.4 किलो जूल पर मोल। क्योंकि फर्स्ट स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज़्यादा है तो फर्स्ट स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो कैटलिस्ट है इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन by lowering the energy of activation. Allah Hafiz students.